अब इनको एविडेंस को जो वेस्ट करने का मौका मिल गया, तो इन्हें फोर्स किया, मुझे वेपन दिखाया और मैं डर खौफ की वजह से इसकी हेल्प की, हो गया, मान लिया। और आग भी लगाई उसी ने, जलाया भी उसी ने, सारा काम किया, इसने तो उसको फैसिलिटेट किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ जुल्फ़िकार अली रईं साहब हैं, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। आज इनसे जानेंगे कि अरमान रिमांड पर है और रिमांड पर चूंकि इन्होंने अदालत में बार बार कहा कि मुल्ज़िम शातिर है, चालाक है, इन्वेस्टिगेशन के जो इदारे हैं वो चकरा जाते हैं, तहकीकात होने नहीं दे रहा। अब तक रिमांड पर है, लेकिन क्या तहकीकात हुई और चालाकी कर रहा है तो किस किस्म की कर रहा है, क्या चालाकी से वो सज़ा से बच पाएगा, इस हवाले से जानते हैं आपसे। सर, आपका बेहद शुक्रिया। 4 बार अदालतों में रिमांड हुआ और आप अदालत के अंदर मौजूद थे। आपने बार बार एक चीज़ को दोहराया कि मुल्ज़िम शातिर है, चालाक, इन्वेस्टिगेशन होने नहीं दे रहा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन ये तो अब इन्वेस्टिगेशन टीम का काम है कि उसको मनवाए, उससे चीज़ें गलवाए, जो वो काम करता है तो वो लेके आए और वो किया भी है। जो अब असल में आपको पता है, डेड बॉडी का लेट पता चला और रेस्ट भी वो बड़े अरसे के बाद हुए थे, टाइम मिल गया उनको सारी चीज़ें मैनेज करने का, तो उस वजह से अब मुश्किल आ रही है। अगर शुरू में जब इंसिडेंट हुआ है 6/1/2025 को, तो अगर फौरी रेस्ट हो जाते तो सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे आ जाती। अब इनको एविडेंस को जो वेस्ट करने का मौका मिल गया तो इन्होंने वेस्ट की। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल चीज़ें जो है इन्वेस्टिगेशन टीम ने इकट्ठी की हैं। तो जब ये अभी फाइनल 173 की रिपोर्ट लेके आएंगे, उसके जब कलेक्शन एविडेंस होगा, वो जब सामने लाएंगे तो फिर ये पता चलेगा कि इसके खिलाफ किस हद तक एविडेंस है ये, और सर्कमस्टेंस एविडेंस है। फिर आपको पता है जो कोक्यूज है शराज, वो कोक्यूज है, उसने आई विटनेस बनने की कोशिश की आपके सामने, लेकिन देखें वो असल में मुल्ज़म है। मान लिया अगर उसने जिस तरह प्ली ली थी कि मुझे इसने वो फोर्स किया, मुझे वेपन दिखाया और मैं डर खौफ की वजह से इसकी हेल्प की, हो गया, मान लिया। लेकिन जब उसकी डेड बॉडी जलाई गाड़ी, उसके बाद फिर ये उसके साथ घूमने गया, लाहौर गया, इस्लामाबाद, स्कर्दू, फिर वापसी गाड़ी पे आए, फिर इकट्ठे रहे, सारे मामला करते रहे। तो देखें, अगर शुरू में ये बता देता किसी इमरजेंसी तो बच जाता, आई विटनेस होता। तो जब उसके क्राइम में ये सारे शुरू से लेके एंड तक उसका साथ देता रहा, तो अब ये मुल्ज़म बनेगा, आई विटनेस न बन तो आप सकता। कह रहे हैं कि शरीक जुर्म है, जिस तरह की सजा अरमगान को मिल सकती है, इसी तरह की शराज को भी सजा मिल सकती है। नहीं, इसका डिफरेंट रोल है ना। देखें, वो मर्डर उसने किया है, ये उसका साथ अबेंडमेंट उसकी हेल्प करने वाला है सिंपल आवाज़ में, तो इसको उस तरह की सज़ा मिलेगी, क्योंकि मुख्तलिफ सेक्शन ऑफ लॉ लगेंगे। तो जो जिसकी बनती है वो इसको मिलेगी। और मेन तो आप देखें, वो तो मेन मुल्ज़म है अरगवान, जिसने मारा अपने आज से, और आग भी लगाई उसी ने, जलाया भी उसी ने, सारा काम किया, इसने तो उसको फैसिलिटेट किया। ये एज अ फैसिलिटेटर है, तो उस हिसाब से इसको सज़ा मिलेगी। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, ये चूंकि इतलात थी कि दर्जनों केसेस में मतलूब भी था, कुछ में इन्वेस्टिगेशन जो है अरमान के खिलाफ जारी है, मजीद कितने मुकदमात में गिरफ्तार हो सकता है, कितने शवाहिद हैं केसेस के, पुलिस या कोई दीगर इदारा उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है? ये तो अभी देखें, अभी बिल्कुल अदारे इसके खिलाफ कर रहे हैं, इंटेरोगेशन कर रहे हैं, वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये वाइट कॉलर क्राइम का बड़ा एक्सपर्ट है, और वाइट कॉलर क्राइम को पाकिस्तान के अंदर डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है, हैं? तो इसलिए उसमें टाइम लगेगा। और जब ये चीज़ें आएंगी, जब सामने आएंगी, तो फिर इसके ऊपर बहुत से केस बनेंगे, बहुत से टेरर फाइनेंस का केस बन सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन सकता है, ठीक है जी। इस तरह के इसके ऊपर, और जो ये क्रिप्टो करेंसी का काम कर रहा है वो हो सकता है, इसकी और इलीगल एक्टिविटीज़, ये कॉल सेंटर के नाम पे, अब जो उसकी रिपोर्ट आएगी पता चलेगा कि बैकग्राउंड में क्या, ये कौन सा कारोबार था। ठीक, अभी तक देखें, उसके फादर भी जो है उसको भी वो शोर शराबा करता है इतना, हर कभी कुछ बोल रहा है, अदारों के खिलाफ बोल रहा है, मैं तो ईरान हूँ कि उसको क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन इस केस में किया जा रहा, उसको भी करना चाहिए। हमने तो रिक्वेस्ट की है उनको कि इसको भी इंटरोगेट करो। और अभी तक देखें, इतना ये करोड़ों अरबों की इसके नाम चीज़ें निकली हैं, और रखता है इसका लाइफस्टाइल। देखें, आज तक अभी तक मीडिया में ये बात नहीं है कि इसका कारोबार क्या है, कौन सा कारोबार था जिससे ये इतना कुछ कमाया, वो तो चीज़ सामने नहीं आ रही। तो फिर तो यही समझा जाएगा ना, ये सारा अनलॉफुल इलीगल एक्टिविटीज़ थी, उससे ये सारी इसकी कारोबार चल रहा है। अब वो जो रिपोर्ट सामने आएगी फिर पता चलेगा कि असल में ये धंधा क्या था। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, ड्रग से मुताल्लिक भी बड़ी खबरें आई कि साहिर की गिरफ्तारी के बाद और उसके बाद फिर ये पूरी चेन ऑफ कमांड थी इनकी, आपस में एक दूसरे को जो है वो ड्रग यूज़ करने के लिए देते थे, खरीदो फरोख्त का काम भी था। तो कुछ लोगों का ये दावा है कि चूंकि साहिर की जो इंटेरोगेशन रिपोर्ट थी उसमें सियासतदानों के, ब्यूरोक्रेट्स के और पुलिस वालों के, अफसरान की औलादों के नाम है, हुकूमत की जो नुमाइंदगान हैं उनकी औलादों के नाम भी है, तो इसलिए उस मामले को दबा दिया गया। साहिर की हद तक तो उसको जेल में डाल दिया गया है, बाकी मामले में तहकीकात नहीं की जा रही, उसको ठंडा कर दिया गया। इसी तरह जो रहमान के साथ भी दीगर जो शरीक जुर्म थे उनके मजीद लोगों के नाम नहीं आ रहे, हालांकि इंटेरोगेशन
इन्वेस्टिगेशन में तो बहुत ज्यादा नाम सामने आ रहे थे उस वक्त, जब पुलिस भी दावा करी थी कि पूरी चैन है जिसको हम गिरफ्तार करके इनको भी सजाएं दिलवाएंगे। अब बिल्कुल देखें, अगर जिनके नाम आ रहे हैं इंटरोगेशन में, उसको बिल्कुल इंटरोगेट करना चाहिए, चाहे वो किसी बड़े का या छोटे का है, आना चाहिए। अब देखिए, ये तो उनका काम है कि जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है इस चीज़ को देख के। अब हमारे पार्ट पे जब हमारे पास चीज़ें आएंगी हम इसको देखेंगे, लेकिन अभी बिल्कुल उनको फेयर चलना चाहिए। ये तो देखें, यहाँ स्टेट के भी ये रेट है कि किसी बड़े का हो छोटे का हो, जो इन्वॉल्व जिसकी आई उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, और इनको लेना चाहिए। अगर नाम आ गए तो उन नाम को नहीं दबाना चाहिए, बिल्कुल सामने लाना चाहिए। अच्छा, ये आखिरी सवाल, अरगमान तहकीकात में क्या मुश्किल डाल रहा है? क्या पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है उनको सही मानों में बताता नहीं है, घुमाता है, चकराता है? क्या ऐसा एक्सपर्ट है कि पुलिस जो कि समझी जाती है कि जो है वो एक चूहे को हाथी बना सकती है, तो फिर इस हाथी को चूहा क्यों नहीं बना पा रही? वो इसलिए नहीं बना पा रही, देखिए, एक तो वो नशे का आदी है? अब जब इंटरोगेशन करते हैं वो ड्रामेबाजी बहुत करता है। फिर देखें, एक तरह हाई प्रोफाइल केस है। अब जो महसूस हो रहा है कि इन्वेस्टिगेशन टीम डर रही है कि अल्लाह ना करे इसको कुछ हो गया तो ये ना को उल्टा पुलिस के लिए कोई और मसाइल पैदा करे। तो पुलिस एहतियात कर रही है। मेडिकल भी आपको पता 3-4 दफ़ा हुआ है, सारी चीज़ें दी। फिर वो कोर्ट में आपके सामने किस तरह की प्ली लेता है। कभी कहता है जी मुझे 10 दिन से खाना नहीं दिया, कभी कहते हैं मुझे 10 दिन से वाशरूम नहीं जाने दिया, मुझे 15 दिन हो गए कपड़े नहीं चेंज करने दिए। अब ऐसे देखिए, ये उसकी ऐसी बातें हैं जिसको कोई रिलाई नहीं करता, मानता नहीं है। फिर उसने हाई कोर्ट के अंदर भी अपने आप को कहा कि मुझे माल ट्रेड किया है, मुझे मारा है, मुझे ये कर दिया। आपके सामने हाई कोर्ट ने खुद फिजिकल चेकअप किया तो कोई ऐसा उसकी वो शर्ट भी उतारी गई, किसी किस्म की माल ट्रेड की कोई चीज़ नहीं आई। ठीक, अब देखें, फिर लोग पता नहीं क्यों अब इस तरह की बात कर रहे हैं कि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ जिसमें उसने इतना अर्सा देर फैरंग की, डीएसपी जख्मी हो गया, उसको गोलियां लगी, उसके साथ उसका सब पीसी था, उसको गोलियां लगी। लेकिन पुलिस ने तो सब्र का मुजाहरा किया। इसको उस वक्त अगर वो पुलिस इनकाउंटर के में आपको पता है, वो डिफेंस में पुलिस भले इनके सारे फैमिली को मार देती, कुछ भी नहीं हो सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया ऐसा। इसको सेफ रखा, बचा, अपना नुकसान करवा लिया। लेकिन ये कोई चीज़ नहीं देख रहे कि देखो इतने इंसिडेंट के अंदर पुलिस का कितना, स्टेट का कितना नुकसान हो गया, इसको कुछ नहीं होने दिया। जो एक पुलिस को तो उस वक्त पता नहीं था। मैं तो कहता हूँ अगर पुलिस को पता होता कि ये उसको मुस्तफा को मार चुका तो पुलिस इसको नहीं छोड़ती। ये इसकी किस्मत है। चलिए सर, आपका बेहद शुक्रिया। क्योंकि केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अभी तक 10 मार्च तक जिस्मानी रिमांड पर अरगमान। इस मामले में मजीद जो तहकीकात होगी, जो अदालत में रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी, वो भी आपके सामने रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।